प्रदेश भर में कल से यानी कि 20 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खुल जाएंगे। स्टूडेंट्स 18 महीने बाद स्कूल पहुंचेंगे और ऐसे में कोरोना निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है और इसको देखते हुए स्कूल खुलने से पहले ही क्लासरूम को सैनिटाइज किया गया और बंद पड़े स्कूलों की साफ सफाई की गई। बता दें कि अभी 50% क्षमता के साथ क्लासेस लगेंगी। माता पिता की लिखित सहमति के बाद ही बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। अब छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया है और स्कूली बच्चे अब 20 सितंबर से स्कूल पहुंचने वाले हैं। कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक के छात्र छात्राओं के स्कूल पहुंचने को लेकर स्कूलों में तैयारियां की जा रही हैं। आप देखेंगे कि क्लासरूम में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। सरोजनी नायडू कन्या प्राइमरी स्कूल है जहां पर बच्चों के आने से पहले साफ सफाई की जा रही है, सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है क्योंकि 1.5 साल के बाद यानी 1.5 साल से लंबा वक्त बीत चुका है, 18 महीने का वक्त बीत चुका है जब स्कूली बच्चे क्लासरूम में पहुंचेंगे। इस वक्त हमारे साथ HM है नीना श्रीवास्तव, उन्हीं से आनेंगे। मैम, किस तरह की तैयारियां हैं जब बच्चे पहली बारी अब इतने लंबे समय के बाद 18 महीने बाद क्लासरूम में पहुंचेंगे? देखिए, 18 महीने बाद बच्चे आ रहे हैं तो हमारे स्कूल में पूरी व्यवस्था हो रही है, साफ सफाई हो गई है, प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है, बेंच वेंचें सब साफ हो गई है और सैनिटाइज प्रॉपर हुआ जा रहा है। हाँ। और सारे पेरेंट्स को अभी 3 दिन से हम लोग की पेरेंट्स मीटिंग चल रही थी तो सारे पेरेंट्स को बताया गया है कि 20 तारीख से स्कूल खुल रहा है और अभी 50% के रेशियो में बच्चों को बुलाया जाएगा। तो 50% के हिसाब से हमको डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है, बच्चों को उस हिसाब से बिठाना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बिठाया जाएगा, एक बेंच पर एक बच्चा बैठेगा, है ना। तो हमने अभी 3 दिन पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को यही बताया था कि आप बच्चों को भेजिए, ऐसा कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अगर उनको सर्दी खांसी जुकाम और बुखार है तो ना, हमने मेन पॉइंट ये रखा है कि एक तो बच्चे आएंगे तो मास्क लगाकर आएंगे, उनका खुद का सेपरेट टिफिन और बॉटल अपनी होना चाहिए ताकि वो आपस में एक साथ ना मिल पाए, झुम करके शेयर ना करें। अभी फिलहाल तो कुछ दिन इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। हाँ, छोटे बच्चे हैं तो आप लोगों को भी एक उन पर नजर जरूर रखनी होगी क्योंकि बच्चों को मास्क पहन के रखना और वो बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, तो ये समझाना आप लोगों की भी एक तरह से जिम्मेदारी है। हाँ, ये हम लोग की इस बार बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारी है, बच्चों को पूरा ध्यान रखना है। और हम लोग उनको, जैसे बच्चे तो अभी आएंगे, देखिए कुछ बच्चों में डर है, कुछ बच्चों में खुशी है स्कूल खुलने की, और कुछ जो नए बच्चे हैं उनमें थोड़ी सी उत्सुकता भी होगी कि ये नया स्कूल कैसा होगा। तो इन सब चीज़ों का मंडे को बच्चे क्लासरूम में पहुँचेंगे? 20 का हमने रखा है। 10:30 से मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने आज सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई और इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आप लोग आजादी के उन परवानों की कहानी और उनकी गाथाओं को जनता तक पहुंचाएं जिससे वो अब तक अनजान थे। भोपाल से शुरू हुई साइकिल रैली राजघाट दिल्ली पर पहुंचकर खत्म होगी। टीकमगढ़ के ओछा में डोल 11 के पर्व पर प्रभु श्री रामराजा सरकार जल विहार करने बेतवा नदी के घाट पहुंचे। जल विहार करने के लिए मंदिर से धूमधाम से रामराजा सरकार की शोभा यात्रा निकाली गई और पालकी के बाहर निकलते ही रामराजा सरकार को सशस्त्र पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया।